इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातकोविदः लब्धा परिचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातकोविदः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान् इति राज्ञा उपादिश्य विप्राजातकोविदः लब्धा पचितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। Please recite. विप्रजातकोविदः लब्धा पचितया सर्वे करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत थे और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रो तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है। विप्रगण वे हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताएं की पूर्ति करते हैं, जबकि ब्राह्मण मनुष्य दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है और इससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वह वैष्णव कहलाता है। सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवे संस्कारात् भवेत् द्विज। थर्ड लाइन क्या है? वेद पाठात भवेत् विप्र। सो वेद पाठ से क्या होता है? एक आदमी विप्र बनता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जनरली ये विप्र जो होते हैं ये कौन होते थे? कर्मकांडी होते थे। उनका काम क्या था कि कर्मकांड में सब कुछ दिया है ना, वेदों में तो सब कुछ दिया हुआ है। आपका भौतिकतावादी भौतिक इच्छा कैसे कंप्लीट करने का, उसमें कैसे फल पाने का, ये सब लिखा हुआ है वेदों में। तो विप्र क्या करते थे? ये गुणगान, ये इंफॉर्मेशन देते थे, यज्ञ करते थे, कर्मकांड करते थे, लोगों को प्रोत्साहित करते थे ये काम कर। लेकिन उसमें से क्या मिल रहा है? सिर्फ भौतिक सुख मिल रहा है कि नहीं? तो उनका काम ये होता था विप्र। और लास्ट लाइन क्या है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् वटे विप्र। आगे जय श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, प्रभुपाद हमेशा कोट करते हैं। आप सब लोगों को ये बाय हार्ट होना चाहिए इस कोर्स, ये श्लोक। सो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् पटे विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जिस जो ब्रह्म के बारे में जानता है वो कौन है? ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मण और विप्र में डिफरेंस प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे। विप्र जो है वो क्या करते हैं? सिर्फ कर्मकांडी के स्तर पर है। उनको इतना ही पता है वेद पाठ करके ये फल मिलेगा, वो ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया या कोई और इसे यज्ञ कर भौतिक सुख देना लोगों को, ये उनको पता है। लेकिन उसके आगे का स्तर क्या है? भगवद्गीता में क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? वेदों का असली उद्देश्य क्या है? पूरा श्लोक क्या है? स्टार्टिंग का श्लोक क्या है? जोर से बोलो, सब मिक्स हो रहा है। क्या है स्टार्टिंग वर्स? क्या है श्लोक का स्टार्ट? क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च
वेदेश सर्वे अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विद चाहम। मतलब क्या है श्लोक का, बताइए यश प्रभु। आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। आगे एक ही, इतने 4 लाइन का एक आंसर है। क्या कहते हैं भगवान इसमें? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मतलब सब लोगों के हृदय में बैठा हूं मैं, हृदय सन्निविष्टो। सर्वस्य चाहम अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। मेरे वजह से क्या क्या आता है? ज्ञान मिलता है, इंटेलिजेंस आता है, फॉरगेटफुलनेस आता है, रिमेम्बरेंस आता है। सब तीनों मेरे वजह से होता है। वेदेश सर्व अहम वेद्यो वेदांत कृत्वित वेद विचाहम। मैं वेदांत का कंपाइलर हूँ, मैं वेदों का गोल हूँ और मैं ही वेदों का सार हूँ, ये भगवान उसमें कह रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है वेदों का? भगवान कृष्ण को जानना। तो ब्राह्मण वो होता है, विप्र का समझा? विप्र मतलब वेदों में उसको नहीं जानता वेदों का गोल क्या है, वो सिर्फ जगलरी ऑफ वर्ड से क्या करवा रहा है, आपको यज्ञ करके दे रहा है, आपको भौतिक सुख प्राप्त करके दे रहा है कि नहीं? बट उसके ऊपर का स्तर है, प्रभुपाद लिखते हैं ब्राह्मण, जिसको पता है वेदों का उद्देश्य क्या है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। सो जानता है ब्रह्म क्या है। सिर्फ वेदों का पठन करना ये उद्देश्य नहीं है। वेद इसलिए लिखे नहीं गए, वेद इसलिए लिखे गए कि भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये ब्राह्मण जानता है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं ये ब्राह्मण जो भी रियलाइज होता है उसको, तभी वो कौन कहलाता है? प्रभुपाद क्या लिखते हैं? वैष्णव कहलवाता है ना। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, जाइए तात्पर्य में। ये देखो उपासना कांड के सर्वोत्तम भक्त में ब्राह्मण, हाँ, जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। तो सिद्धि जब अभी नॉलेज होना और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। तो ब्राह्मण को नॉलेज है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है, बट जब भी वो रियलाइज करेगा या जब भी वो उसको फलस्वरूप होगा तभी वो कौन कहलाएगा? वैष्णव कहलाएगा। तो हमारे लिए कितना, समझ लो कितना आसान करके दिया है प्रभुपाद ने, है कि नहीं? ना हम तो शूद्र लेवल से कुछ ऐसा सीढ़ी चढ़ कर नहीं आ रहा है कि शूद्र से फिर द्विज बन गए, द्विज से विप्र बन गए, फिर ब्राह्मण बन गए, फिर वैष्णव बने। ऐसा किया है किसने? किया नहीं। शूद्र से हमको द्विज बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्राह्मण बनने के लिए क्वालिटीज क्या, मतलब द्विज मतलब उपनयन संस्कार होने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज है, वो होना चाहिए पहले। उसके बाद क्या होगा? हम विप्र बनेंगे, मतलब वेदों का अध्ययन करना चाहिए अच्छे से। उसके बाद ब्राह्मण, मतलब अभी आपको गोल समझ गया वेदों का। जैसे भागवत में श्लोक आता है ना, वदंती तत्वविदस तत्वाद, क्या है श्लोक वो याद है? वदंती तत्वविदस तज्ञानम अध्ययनम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। भगवान प्रभुपाद कहते हैं, हाँ, वदंती तत्वविदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द है। सो 3 लेवल। पहला क्या है? ब्राह्मण, देन परमात्मा एंड भगवान। ये तीनों का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान का रियलाइजेशन होना। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, सन लाइट, सन डिस्क एंड सन प्लैनेट, है कि नहीं? तो ये रियलाइजेशन होना ये इंपॉर्टेंट है एक वैष्णव के लिए। जस्ट तो ये कितने स्टेप्स जाने पड़ेंगे हमको अगर ये मार्ग से जाना है। ये जो स्कंद पुराण में श्लोक लिखा है, जो हमने पहले देखा, उसके थ्रू जाना है तो हमको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, है कि नहीं? बट हम सब कर रहे हैं ये नहीं। प्रभुपाद ने हमको ऐसा मेथड दिया है जैसे डायरेक्ट आप सिर्फ क्या करो, भगवान का नाम श्रवण करो, नाम चिंतन करो, नाम कीर्तन करो। आप कौन हो रहे हो? वैष्णव के स्तर पे आ रहे हो। कौन कह रहा है ऐसे आप वैष्णव के स्तर पे आ रहे हो? हाँ, देखो वेदास कह रहे, वेदास तो कह रहे सब करना चाहिए ना। वेदा का श्लोक है ना कि आप हर एक स्टेप कंप्लीट करके आओ तभी आप वैष्णव कहलाओगे। तो कौन कह रहा है सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र से आप वैष्णव कहलाते हो? हाँ, भागवतम। बताओ कौन कह रहा है? हाँ, और कहाँ पे कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को पूछा जाता हु इज वैष्णव, क्या कहते हैं महाप्रभु? हु इज चैंटिंग हरे कृष्णा इज अ वैष्णव, महाप्रभु कहते हैं। ठीक है। सो महाप्रभु की कृपा से या प्रभुपाद की कृपा से हमको कहाँ से कहाँ उठाया जा रहा है पता है ना? ऐसे कि कीचड़ में पड़े हैं, उठा के हमको डाला जा रहा है वैष्णव के स्तर पर। समझ में आ रहा है? ये क्या है हमारे लिए? डायरेक्ट मेथड है, क्या होता है ना, ग्रीन कार्ड है, वाइल्ड एंट्री। वैष्णव के ग्रुप में वाइल्ड एंट्री मिल रहा है हमको।
ये कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, किसने किया अभी तक, यहाँ से किसका उपनयन संस्कार हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ? उसके बाद पहले हरे कृष्ण, अभी तो हमारा हुआ है, तो जब पहले हरे कृष्ण मंत्र चालू किया तभी ना, ऐसे हुआ था नहीं, आप वैष्णव बनने के पहले उपनयन संस्कार लो, ऐसे नहीं हुआ था। उसके बाद अभी वेद पठन करो, हाँ, फिर आपको प्रोनाउंसिएशन बराबर आना चाहिए, है कि नहीं, फिर उसके बाद आप ब्रह्म जानते हो क्या, फिर आप ब्राह्मण बनोगे, हाँ, फिर रियलाइज होने के बाद वैष्णव कहलाओगे। कितना कठिन परिस्थिति है, कलयुग में पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है सब करना। तो प्रभुपाद की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हमको ऐसा एकदम उठा के ऐसा रख दिया ऊपर टॉप पोजीशन पे। क्वालिटीज तो हमारे में कुछ नहीं है, सब करने की है, क्वालिटीज कुछ नहीं है, तो हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। महाप्रभु कह रहे हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण प्रेम डाल दिया डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु की, ये सब इतना हरे कृष्ण मंत्र जप करो, आप डायरेक्टली वैष्णव स्तर पर आते हो। सो बहुत इजी मेथड करके दिया, अदरवाइज ये सब करने जाएंगे, ये सब प्रोसेस फॉलो करने जाएंगे, बहुत कठिन है। प्रभुपाद नारद मुनि लिखते हैं ये श्लोक में, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं इसमें, वो बहुत कोट करते हैं। एक ये जो कहानी आती है भागवतम में, नारद मुनि, प्रभुपाद लिखते हैं इसमें, नारद मुनि therefore advised the Haryashvasa, the son of Prajapati Daksha, that instead of begetting progeny, it would be better to live and achieve the perfection of spiritual understanding according to the instruction of Shastra. The important Shastra is mentioned in Bhagavad Gita. यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर शास्त्र को फॉलो नहीं करते तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं, इट इज ना ही, ये तो भगवद्गीता का श्लोक है कि ना ही आपको ये जीवन में सुख है, ना ही नेक्स्ट लाइफ में सुख है। तो शास्त्र को फॉलो नहीं करते वो। तो हम सोचो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं आते, प्रभुपाद के कनेक्शन में नहीं आते, हम लोग थोड़ी ये प्रोसेस करने वाले थे, चलो अभी विप्र बनते हैं, अभी ब्राह्मण बनते हैं। हम शास्त्र को फॉलो कर ही नहीं रहे थे, हमारे से कोई नहीं कर रहा था। हार्डली हजारों में एक व्यक्ति ऐसे दिखेगा जो ये कलयुग में फॉलो करने का प्रयास करेगा, है कि नहीं। तो ऐसे व्यक्ति अगर नहीं करता है तो हमारा गति क्या था, ना यार जिस जीवन में सुख है ना ही अगले जीवन में। हमारे एक्टिविटीज, और ऐसे नहीं हमारे एक्टिविटीज पायस थे, हमारे एक्टिविटीज भी पाप जीवन के थे, है कि नहीं, नरक में लेके जाने वाले एक्टिविटीज थे हमारे। सो हम समझ सकते हैं कि हम कितने हमारा सौभाग्य कितना बड़ा है कि प्रभुपाद की अहेतु की कृपा। कुछ ऐसा ये नहीं है कि हमने कुछ प्रभुपाद को दिया या महाप्रभु कुछ ऑफर किया इसलिए कर रहे हैं। इट लाइक विदाउट कॉजलेस मर्सी जैसा है ना, कुछ कारण नहीं है उसके पीछे, कृपा मिलने के पीछे, और हमको बिठा दिया वैष्णव के स्तर पर प्रभुपाद ने। तो इतना आसान कर दिया हमारे लिए। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि ये सब जो शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस है जो प्रभुपाद ने हमको गिन चुन के दिए, उसमें से भी तुम 16 माला जप करो या 4 नियमों का पालन करो, मेरे किताबें पढ़ो, ये सिर्फ एक वैष्णव पद्धति फॉलो करने के लिए प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए, वो हम अच्छे से फॉलो करें। अदरवाइज ये प्रोसेस जो शास्त्र में लिखा हुआ प्रोसेस है, ये प्रोसेस करने जाए, ब्राह्मण बनना जाए तो बहुत कठिन है। हमारा जॉब कर कर, हमारा काम कर कर, बिजनेस कर कर, ये सब इम्पॉसिबल है करना। बट भक्ति मार्ग इतना आसान करके दिया है कि किब विप्र किब न्यासी केने शूद्र होए, जय तत्व कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। सो महाप्रभु ने इतना आसान कर, कोई भी क्वालिटी में हो, हम लोग तो सब ऐसे ही शूद्र ही है कि कह रहे हैं शास्त्र वैसे, बट वहाँ पे भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं, जैसे आपको कृष्ण तत्व जानना है, और कहाँ से मिलता है हमको कृष्ण तत्व। इस प्रभुपाद में आज क्लास सुन रहा था प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करता क्या है, हरे कृष्ण मंत्र हमारा चेतना बनाता है कि ये वो अर्ली, प्रभुपाद का अर्ली क्लास सुन रहा था मैं, एकदम 1960s का, 66 का तो एकदम नए नए शिष्य प्रभुपाद के सामने बैठे, प्रभुपाद बता रहे हरे कृष्ण मंत्र करता क्या है, कि हमारा चेतना बनाता है। किसके लिए? ये ज्ञान समझने के लिए, हमें ये प्यूरिफाई करने के लिए। ऐसे हम ज्ञान लेना चाहेंगे विदाउट हरे कृष्ण मंत्र, पढ़ो भगवद गीता भागवत, हम कुछ नहीं समझेगा, कैसे याद, कुछ नहीं याद आएगा, बिकॉज चेतना ही नहीं बन रहा है ना। तो हरे कृष्ण मंत्र इज कितना पावरफुल है। देखो, तो हमको वैष्णव के स्तर पर रख रहा है, हमारा चेतना भी शुद्ध कर रहा है कि ये ज्ञान समझने के लिए।
अदरवाइज बाहर किसी स्कॉलर से, प्रभुपाद कहते हैं ना, प्रोफेशनल रिसाइटर से या स्कॉलर से हमको नहीं सुनना चाहिए बिकॉज उनका एक तो उनका स्तर खुद का नहीं है, भक्ति का स्तर नहीं है, और वो जो भागवतम सिखा रहे हैं किस माध्यम से सिखा रहे हैं, किस माध्यम से सिखा रहे हैं, परंपरा में नहीं है, कोई भी बोनाफाइड आचार्य के माध्यम से वो सिखा नहीं रहे, वो सिर्फ धन अर्जित करने के लिए भागवतम का कथा करते हैं या सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं होगा, इससे हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी भगवान का नाम, भगवान का गुण लीला सुनने के लिए, उससे हमारा उल्टा और कलुषित होगा, है कि नहीं। प्रभुपाद एक बार एक पति पत्नी थे, उनके घर पे गए प्रवचन करने के लिए, तो भागवतम पे कुछ प्रभुपाद उनको बता रहे थे, तो वो पति पत्नी प्रभुपाद को बताते हैं कि आप कृष्ण और राधा के रास लीला के बारे में बात बोलिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि नहीं बोल सकता, आप लोग नहीं, पहले बोला कि नहीं आप आज को समझेगा नहीं ऐसा, प्रभुपाद 2-3 बार बोला, तो भी वो इंसिस्ट कर रहे थे, नहीं प्रभुपाद बताइए हमको सुनना है, हमको समझेगा, आप बताइए हमको समझेगा। प्रभुपाद ने आखिर में बोल दिया, नहीं मेरा क्वालिफिकेशन ही नहीं है समझ बोलना। तो प्रभुपाद उठकर चले गए वहाँ पे। तो प्रभुपाद को ये समझाना था कि भागवतम रिसाइटेशन या भागवतम सुनना ये राधा कृष्ण की डायरेक्ट लीला सुनने के लिए नहीं है, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए है कि नहीं। तो अगर ये प्रोसेस भी सब लिखे हुए हैं, हमको द्विज कहलाना है या विप्र करना है, किसके लिए है, सब प्यूरिफिकेशन ना, ग्रेजुअल। हम क्योंकि वेदों का जो गोल है वो इस भौतिक जगत से बाहर जाना है, ये संसार के चक्र से बाहर पड़ना है, तो ये ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, वैदिक संस्कृत लोगों को करना पड़ता था, है कि नहीं। ब्राह्मण का जैसे हमने क्वालिटी देखा, मैंने सुदामा का एग्जांपल दिया, तो दे यूज्ड टू डिपेंड ऑन लॉर्ड, भगवान ने जितना दिया उतना मैं संतुष्ट रहूँगा, मैं किधर ना ही प्रोफेशनल करने जाऊँगा चीज़ों का, ना ही किधर जॉब करने जाऊँगा, सर्विस करने जाऊँगा, है कि नहीं। आजकल कलयुग में लेकिन से दिखता है नहीं, कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं है जो सिर्फ दान के ऊपर डिपेंडेंट है या ज्ञान अर्जित कर रहा है और उसके ऊपर डिपेंड है। और वो ज्ञान अर्जित करना भी उन लोग इम्पार्शली करते थे। द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल है कि नहीं। द्रोणाचार्य ने, उसको पता था कि धृष्टद्युम्न मेरे शत्रु का बेटा है, तो भी उसको ज्ञान दिया विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इम्पार्शलिटी और भगवान के ऊपर निर्भरता कि यस मुझे मेंटेन किया जाएगा, भगवान की तरफ से मेरे को मिलेगा। बट ये भाव अभी ब्राह्मणों में कोई नहीं है। सिर्फ हम ब्राह्मण को परिवार से हैं कहकर हम अगर धागा दिखाएंगे तो वो थोड़ी काम क्या कर रहे हैं, ऑफिस में आके बॉस का सेवा कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है, ब्राह्मण का कर्म नहीं है। तो ये सब कलयुग में ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको भक्ति मार्ग, एकदम सिंपल मार्ग प्रभुपाद ने दिया हुआ है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ है। दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू फॉलो, रीड शास्त्र। समय किधर है हमारे पास? भगवद गीता के 700 श्लोक कितने जन के पढ़ के हो गए बताओ? एक बार किसने पढ़ा है पूरा भगवद गीता? देखो पूरा, मतलब कम जन है, स्लोली हाथ ऊपर हो रहा है। तो 700 श्लोक पढ़ के नहीं हो रहे। वेदास में तो मोर देन 5 लाख श्लोक, कहाँ से पढ़ेंगे हम? कहाँ से विप्र बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे? वो स्टेप्स करते जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि नहीं। बट जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र विदाउट रीडिंग एनी भगवद गीता का श्लोक भी हम लोग जब कर रहे थे, पहले आते हैं तो मंदिर में आते थोड़ी बोलते हैं श्लोक पाठ करो, क्या बोला जाता है कि हरे कृष्ण जप करो ना। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चालू होते ही महाप्रभु आपको लेके जाते हैं कहाँ पे? वैष्णव के स्तर पर। विदाउट नॉलेज ऑफ भगवद गीता, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी ये हासिल हो रहा है। सो इसलिए हमको ग्रैटिट्यूड रखना है, कृतज्ञता रखनी है इस प्रोसेस के प्रति, महाप्रभु प्रभुपाद के प्रति, कि आसान प्रोसेस नहीं है, सबको बहुत कठिनाई से मिलता है और हमको मिल रहा है कि नहीं। तो हम इसमें खोना नहीं, इसको खोना नहीं है, इसको कंटिन्यू लगाए रखना है या प्रोसेस में टिके रहना है। अगर हम प्रोसेस छोड़कर जाएंगे तो वापस बैक टू पैवेलियन बोलते हैं ना वैसे, शूद्र के स्तर पर एक्टिविटीज भी वैसे ही रहेंगे हमारे फिर, है कि नहीं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस को हम ना छोड़े। तभी हमने प्रभुपाद का
SPIC कोर्स भी किया, राइट? तो उसके बाद भी हम लोग को पता चल रहा है कि प्रभुपाद का कितना ऋण है हम प्रभुपाद का हमारे ऊपर, हाउ मच वी हैव टू पे बैक बाय गेटिंग दिस प्रोसेस और फॉलोइंग दिस प्रोसेस। सो वी शुड बी, हम लोग को डिटरमाइंड रहना है पूरे हमारे भक्ति मार्ग में कि नाम जप, 4 नियमों का पालन, प्रभुपाद की किताबें, ये हमें कभी छोड़ना नहीं है। भले हम नॉलेज से, शास्त्र पढ़ने का नॉलेज हो या ना हो, या उसमें पारंगत हो ना या ना हो, हमारा भगवत धाम जाना ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है और कृपा के ऊपर डिपेंड है कि नहीं? साधना सिद्ध एक भक्त होते हैं और एक होते हैं कृपा सिद्ध। हम कृपा सिद्ध की कैटेगरी में है, मर्सी, कृपा के ऊपर चल रहे सब, है कि नहीं? कृपा से ही ये प्रोसेस में आए, कृपा से ही हम यहाँ पे टिके हुए हैं और कृपा से आगे बढ़ेंगे। सो कृपा पाने के लिए हमको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है। प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, तो ये सब मुमकिन है। समझ आ रहा है? तो ऐसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं, तो युधिष्ठिर महाराज ने जो ब्राह्मणों को या विप्र को कहता हूँ मैं, विप्र को ये सब उनसे सुन के लिया और फिर उनको दान देकर उनको अपने अपने घर में चले गए। तो ये प्रोसेस जो है, इवन हम देखते हैं भगवान कृष्ण के जन्म के उपरांत भी गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि ने भी जो है नंद महाराज को बताया था कि ये बालक नारायण के समान होगा, उसके सब क्वालिटीज़ बताए थे, देखते हैं ना, गुण बताए थे। तो ये पद्धति था कुंडली बनाना या उसको, या जो भी बच्चा पैदा हो उसके बारे में, उसके भविष्य के बारे में जानना। तो प्रभुपाद को पूछा गया कि हाउ मच डिवोटीज शुड फॉलो, इतना हमको ये फॉलो करना चाहिए ज्योतिष। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ज्योतिष और आयुर्वेद ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे 2 पद्धति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद लिखते हैं वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिष तथा आयुर्वेद 2 महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक है। तो प्रभुपाद को पूछा गया हाउ मच वी शुड डिपेंड ऑन। तो प्रभुपाद कहते हैं डिवोटीज के लाइफ में इतना जरूरी नहीं है सब डिपेंड रहे, बट प्रभुपाद आगे एक एग्जाम्पल देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बट इफ यू नो दैट देयर इज आउटसाइड देयर इज रेनिंग देन यू कैन कैरी अम्ब्रेला। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर पता है तो गलत, कुछ उसमें गलत नहीं है, हम जानना चाहते समझ सकते हैं, बट वी शुड नॉट गेट टू मच एंग्शियस कि हर चीज़ हम ज्योतिष मार्ग से करें या हर चीज़ को करते समय पूछे पहले, है कि नहीं? हमारे लिए प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र इज द मोस्ट ऑस्पिशियस थिंग टू मेक एनीथिंग ऑस्पिशियस। उस दिन हमारा बात हो रहा था रामरूप प्रभु से, तो भी बता रहे थे, जब भी नरसिम्हा चतुर्दशी था तो बता रहे थे कि हम यज्ञ तो कर रहे थे, बट यज्ञ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। कि वो उसके बिना, प्रभुपाद में जो हमको पद्धति दिया है, प्रोसेस दिया है, मंदिर में भी भगवान का अर्चना होता है, आरती होता है, हर समय क्या चलता है? हरे कृष्ण महामंत्र चलता है। तो इन कलयुग एवरीथिंग, ऑल ऑस्पिशियस एक्टिविटीज हैज टू बी बैक्ड बाय हरे कृष्ण महामंत्र। उच्चारण होना चाहिए, भगवान के नाम का उच्चारण होगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा? ऑस्पिशियसनेस या शुभ संकेत दिखेंगे। क्योंकि ये जब एक्टिविटी कर रहे हैं, आरती ऑफर कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे त्रुटियां आती है कलयुग में। हम शुद्ध नहीं है, आर्टिकल्स किधर घी मिलता है शुद्ध आजकल, हाँ सब कुछ कहाँ पे इतना शुद्ध है। तो ये ना होने के कारण उसको ऑस्पिशियस बनाने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र है, जो हर एक पहलू, हर एक प्रोसेस को शुद्ध बना देता है कि नहीं? तो दिस इज द सम एंड सब्सटेंस। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें ज़्यादा भर इस प्रोसेस पे देना चाहिए। प्रोसेस से हम वैष्णव भी कहला रहे हैं, ये प्रोसेस से ऑस्पिशियसनेस भी आ रहा है कि नहीं? तो हर चीज़ हम भगवान के सर्व सेवा में, हरे कृष्ण मंत्र से हम क्या बोलते हैं? भगवान की सेवा में हम एंगेज होना चाहते हैं। तो हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें भगवान को इन्वॉल्व कर रहे हैं, भगवान को सेंटर में रख रहे हैं। मंत्र चाहे हमारे से बराबर ना, बट हरे कृष्ण मंत्र अगर हम जप कर रहे हैं तो सब कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है।
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? यस अभिमन्यु प्रभु, माइक दीजिए उसको जरा, सबको सुनाई देने दो। बोलिए। भक्त और भक्ति के प्राथक मतलब डिस्टिंग्विश क्या है? डिस्टिंग्विश कहाँ पे है? कुछ डिस्टिंग्विश है? भक्त डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? अंतर भक्त और भक्ति में अंतर आई डोंट नो। हाँ नहीं हो रहा है ना भक्ति, हमारे से प्रोसेस हो रहा है तो भक्ति हो रहा है। हाँ बट भक्ति करते हमारी चेतना क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। उनको दर्शन के लिए आने दो, आओ आओ। हाँ ले सकते दर्शन कीजिए। भक्ति तो देखो प्रोसेस प्रभुपाद ने दिया हुआ है, भगवान का दर्शन करो, ये भी भक्ति है ना, अब ये भक्ति है ना, लेकिन चेतना क्या है वो इम्पोर्टेंट। हमारे मन में विचार क्या आ रहा है भगवान का दर्शन करते वक्त, नाम जप करते वक्त, वो इम्पोर्टेंट है। नाम जप कर रहे लेकिन विचार चल रहा है हाँ मेरे को पैसा कैसे मिलेगा, मेरा शादी कैसे होगा, तो ये सब तो भक्ति नहीं कहलाता, वो प्रोसेस अधूरा हो रहा है, चेतना से नहीं हो रहा है, वो दिखाने के लिए हो रहा है। दर्शन ले रहे तभी भगवान का गुणगान करने के लिए हम दर्शन ले रहे हैं क्या, या कुछ मांगने के लिए कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो भक्त और भक्ति में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं। अभी जो भक्ति करता है वो भक्त कहलाता है कि नहीं? बराबर। बट वो भक्ति जो करना है वो चेतना से हो रही है क्या, अंदर हमारे आपके हृदय में क्या है मुझे नहीं पता ना, वो तो भगवान ही जानते हैं। बराबर। सिर्फ बाह्य आवरण से हम धोती कुर्ता पहन लिए, तिलक लगा लिए, ये चेतना हमारी चेतना बनाने के लिए है कि ये चेतना बनेगी तो हमको और आसानी से जप होगा, आसानी से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं। बट हम बाह्य आवरण कुछ भी रहे, चेतना तो अच्छी रख सकते हैं। ऐसा नहीं नॉट मी कि धोती कुर्ता में तो ये चेतना अच्छी रहेगी। ऐसे कितने सारे भक्त हैं बाहर के जीवन में कि मंदिर के बाहर रहते हैं लेकिन प्रभुपाद के डिसाइपल है, आप जो भी हो जाए, बहुत सारे मंदिर के बाहर रहते हैं लेकिन इतना अच्छे से भक्ति करते हैं भगवान की। ठीक है, तो चेतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़्यादा देन बाह्य आवरण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? यस जैसा आपने बोला था कि माइक में बोलो। ऐसा प्रभु जी आपने बोला था कि जो वैष्णव होते हैं मतलब आप अपना कार्य सेवा कर रहे हैं, फिर आपको किसी ने दान दिया, फिर वो जो दान दिया, फिर आपने जो दान दिया तो लोगों की सेवा करवाई, सेवा ही कहलाएगा ना प्रभु? मैंने कभी ऐसा बोला? मैंने बोला ब्राह्मण लेते हैं दान, वैष्णव नहीं लेते। वैष्णव क्या और कुछ बोला नहीं मैंने। तो भी मतलब अगर वो भी दान कर रहा है मतलब सेवा कर रहा है तो सेवा ही कहलाएगा। कौन दान कर रहा है? जैसा आपने बोला ब्राह्मण, जैसा मैंने बोला कि ब्राह्मण मतलब अपना जो सेवा कर रहा है। कौन किसको दान दे रहा है मैं पूछ रहा हूँ, कौन किसको दान दे रहा है? जैसा मैं आप मतलब बोल रहे हैं, आपकी जो मतलब ये लेक्चर्स मतलब मैं सुन रहा हूँ, और जैसा अभी इसके पहले मतलब प्रभु जी को बहुत ब्राह्मण मतलब वैष्णव आए थे, फिर उन्होंने बुक करके डोनेशन जमा किया, तो फिर हम वो सेवा में डालेंगे तो वो सेवा ही कहलाएगा ना प्रभु? हाँ सेवा ही है, सिंपल है, तो सेवा ही है। प्रभु कृष्ण का गुणगान जिधर हो रहा है उसके लिए आप दान दे रहे हो, प्रचार हो रहा है। कृष्ण क्या कहते हैं भगवद गीता में, क्या कहते हैं 18वें अध्याय में, जो मेरे वाणी का प्रचार करता है वो सबसे मेरे लिए प्रिय है कि नहीं? 18.68 आप देख लीजिए, 18 अध्याय 68-69 ये दोनों में प्रभुपाद कृष्ण क्या कहते हैं, जो मेरे वाणी का प्रचार कर रहा है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय, इससे ज़्यादा प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है कि नहीं? तो जो भगवान की वाणी का प्रचार करता है अगर उसको हम दान दे रहे हैं तो वो कृष्ण का प्रचार करने के लिए हो रहा है ना, तो सेवा ही हो गई वो। इसमें कुछ डाउट है क्या?
आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है? ऐसा मतलब ऐसा प्रभु जी आप तो जानते हैं कि हमारा सेवा कैसा रहता है। बच्चों लोग जो मतलब आश्रम में हमारा, तो हम लोग ऐसा वही पैसा वही बच्चों लोग में सेवा मतलब बच्चों लोग के सामान को सब लाते हैं, मतलब वो सेवा ही कहलाए कि कुछ और। देखो, सेवा का 2 अलग अलग स्तर होता है। आप सेवा से किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की कर रहे हो, आदमी की कर रहे हो, दोनों सेवा है ना। तो हर एक को ट्रांसेंडेंटल दिव्य सेवा नहीं कहा जा सकता, ठीक है? समझ में आ रहा है? हर एक को कृष्णा कॉन्शियस नहीं कहा जा सकता। आप कोई रास्ते पे अगर किसी व्यक्ति को दान देते हो तो वो थोड़ी कुछ आपका कमाया पैसा देते हो, वो तो कृष्णा कॉन्शियस कुछ लिंक्ड है क्या? उसको नहीं है ना, तो वो दिव्य सेवा नहीं कहलाई जाएगी। आप कुछ देते हो दान, उसने कुछ कुकर्म कर दिया, आपको कर्म लगेगा उसका, ठीक है? समझ में आ रहा है? हाँ, 10 रुपये दे दिया उसने, गया वो कुछ लेने के लिए, कर्म आपको लगेगा उसका, ठीक है? तो उससे अच्छा उसको भगवान का नाम दो, नाम गुणगान करो, उसको प्रसाद दो। समझ में आ रहा है? प्रसाद दो, प्रसाद से वो दिव्य बन जाता है। भगवान को भोग लगा हुआ चीज अगर देते हैं तो वो दिव्य सेवा हो जाती है। हाँ प्रभु जी, मतलब हम लोग हमारे आश्रम में पहले भोग ही चढ़ाते थे। हाँ, तो अच्छा है ना। फिर पहले भोग चढ़ाते थे, बच्चे लोग हाँ, बोलते भैया भोग चढ़ाए, तो अच्छा है। तो ये चेतना हो गई ना भाई। चेतना में क्या आया आपके? चेतना में बच्चों के आपके चेतना में क्या बदलाव हुआ कि हमेशा कुछ भी मिल रहा है तो हम सोचेंगे अरे कृष्ण को अर्पण हुआ है कि नहीं? हो गया, ये कृष्णा कॉन्शियस हो गया। चेतना चेंज हो गई ना। पहले चेतना क्या थी? मुझे मिलना चाहिए, नहीं कैसे भी करो मेरे लिए है। अभी क्या समझ में आ रहा है? नहीं, पहले भगवान को भोग लगना चाहिए। ऑटोमेटिकली चेतना चेंज हो गई ना, बस हो गया, सक्सेस है ये। लेकिन उसको कंटिन्यू रखना है हमको, अभी उसमें नाम जब ऐड करना है। भक्ति ऐसा नहीं कि एक स्तर पर रुक जाती है, हाँ बस 16 माला हो गया मेरा, अभी जीवन भर 16 माला ही करूंगा, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने कहा है मिनिमम 16 राउंड्स, ठीक है? मिनिमम। आप बढ़ा भी सकते हैं, अगर बढ़ाना ही चाहिए। भक्ति ये एक जगह पे आकर रुकती नहीं है। कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ते रहता है, आनंदम बुद्धि वर्धनम बोला है, बढ़ते रहता है वो, कि हर समय कृष्ण के लिए करने की और कुछ इच्छा हो, और कुछ इच्छा, और कुछ इच्छा, ठीक है? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।